अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ुबैर बशीर और मेरे साथ हैं कमरान साहब। हम बैठे हुए किंगडम वैली में और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके वो तल्ख सवालात जो आप नीचे कमेंट्स में पूछते हैं और कोशिश करेंगे कि उनके मैक्सिमम जवाबात कमरान साहब से ले सकें। तो कमरान साहब, डायरेक्ट कंटेंट की तरफ चलते हैं। लोगों का जो सबसे हार्श सवाल होता है, सबसे पहला वो ये होता है कि 9,75,000 रुपये तो टोटल कास्ट ऑफ लैंड थी। तो बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि ये कास्ट ऑफ लैंड है या टोटल पैसे हैं, और अचानक उनको पता चलता है कि जी डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो भी 9,75 देने हैं। तो ये जब वो थोड़ा उनके ऊपर लगता है तो शॉक होता है काफ़ी। देखें, पहली बात आपको ज़ुबैर साहब ये बताऊं कि जिन लोगों ने फ़ाइल ली है ना किंगडम वैली की एप्लीकेशन फॉर्म, उसके ऊपर वाज़े और कैटेगरिकली लिखा हुआ है कि ये कास्ट ऑफ लैंड है, ठीक है, उसमें डेवलपमेंट चार्जेस नहीं, ठीक है। और अब आप ये रोड्स देख लें, किंगडम वैली की जो हम रोड्स देख रहे हैं, 400 500 फुट चौड़ी मेन बॉलीवुड आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर इतनी बड़ी रोड के साथ आप ये सोचें कि 9,75,000 रुपये का मुझे प्लॉट मिलेगा, आपको याद है ना कि जिस वक्त हमने 9,75,000 रुपये वाला प्लॉट स्टार्ट किया था, उस वक्त मार्केट में किंगडम वैली की 5,75,000 रुपये वाली फ़ाइल बिक रही थी, और हमें सब लोगों ने कहा 5,75,000 रुपये वाली फ़ाइल जो है आप जो है ना स्टार्ट करें। हमने कहा 5,75,000 रुपये वाली कल दे ही नहीं सकते, जो इनका नक्शा है, जो तरीकाकार है। फिर हमने अब ये जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, नो डाउट इनमें कुछ चीज़ों के ऊपर मुझे खुद एतराज़ात हैं, वो मैंने अपने क्लाइंट्स के हवाले से, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनके हवाले से मैंने डिस्कस किए और उनको मैंने हल करवाया। अब इसी तरह ना हर जो प्रॉपर्टी डीलर है या हर एक जो कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी है, या हर एक जो सेल पार्टनर है किंगडम वैली को, उस बंदे को इंडिविजुअल आके तो चेयरमैन साहब के साथ बैठ के, गुलाम हुसैन शाहिद के साथ बैठ के मामलात को डिस्कस करना चाहिए और अपने क्लाइंट्स को इजी करना चाहिए। देखें, आज हम आप ये तो कन्फेस कर रहे हैं कि 9,75 के डेवलपमेंट चार्जेस हैं, ये बहुत ज़्यादा है, उनको कम होना चाहिए था। आप अपने तौर पर तो जो चलो आपके क्लाइंट्स हैं उनके लिए तो आप कह रहे हैं कि वो जितनी हो सकी आप कंसेशन ले देंगे, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा है, ओवरऑल जो सोसाइटी की पॉलिसी है उसके अंदर आप तब्दीली लाने के लिए बात नहीं करते। देखें, मेरी बात सुने, मैं सोसाइटी की पॉलिसी के ऊपर तब्दीली लाने के लिए बिल्कुल बात नहीं कर सकता। देखें, बात इस तरह से है कि हमने 2021 में जब हमने प्लॉट सेल किया था, उस हिसाब से हमारे हिसाब से डेवलपमेंट चार्जेस होने से 4 से 5 लाख रुपये, ये हमारे हिसाब से 3.5 से 4 लाख। लोगों के जहन में भी यही था। हाँ, लोगों के जहन में भी यही था। लेकिन क्यों था कि सीमेंट का बैग उस वक्त 350 का था, जो आपकी सैंड है, रेत है, वो उस वक्त आपको 25 से 27 रुपये पर स्क्वायर फीट मिल रही थी। क्रैश आपको 18 रुपये पर स्क्वायर फीट मिल रही थी, ठीक है ना। स्टील कहाँ पे था आपका? 75,000 80,000 रुपये पे आपका स्टील था। अब स्टील के ऊपर, सरिये के ऊपर चले जाएं, 2,65,000, 2,70,000, 2,80,000 के राउंड अबाउट चल रहा है, 260 से ऊपर ही है, 260 से ऊपर ही है। अब आप सीमेंट पे बैग पे चल जाएं, हम मरी में ले रहे हैं सीमेंट का बैग 1,700 रुपये का, यहाँ 1,500 1,600 का चल रहा है। अब रेत का देख लें कि मरी में हम ले रहे हैं 210 रुपये, यहाँ पे किस हिसाब से चल रहा है, पर स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूँ। क्रैश का देख, डेवलपमेंट में मशीनों का देख लें, और डीजल देख लें कि 2021 में यही डीजल आपको 158 रुपीज़ पर लीटर मिल रहा था, आज 410 रुपये पर लीटर मिल रहा है। अब जिस हिसाब से आपकी महंगाई बढ़ी है, चीज़ों के रेट बढ़े हैं, राउंड अबाउट आपके 80% से ज़्यादा चीज़ों के रेट बढ़ चुके हैं भाई, तो आप डेवलपमेंट चार्जेस उसी जगह स्टॉक आउट हुए। बिकॉज ये आप खुद फैसला कर लें न्यूट्रल होके कि अगर बाकी चीज़ों के रेट्स जिस तरह कमरान साहब ने बताए हैं, किसी जगह पे ट्रिपल भी हो चुके हैं डबल की बजाय, और वहाँ पे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि डेवलपमेंट चार्जेस 4 से 5 लाख होंगे और वो बढ़ के 9-10 लाख पे पहुँच गए, तो अभी इस गैप के दरमियान आप जो डिसीजन करना चाहें। सर, अगला मेरा सवाल ये है कि बाज़ लोग होते हैं जो मतलब 9,000 पे किस्त के हिसाब से चल रहे थे, तो वो उस वक्त की जो उनकी सैलरी थी वो उसके हिसाब से एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और वो अब उस पेस के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस भी नहीं पे कर सकते, बल्कि क्या पता वो उनकी अपनी किस्तें भी कही रहती हूँ, तो वो रिफ़ंड के लिए जाना चाहते हैं। तो वहाँ पे रिफ़ंड में फिर आगे उनको
जो है ना सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जा रही किसी किस्म की, ना वहाँ पे स्टाफ उनको फैसिलिटेट कर रहा है। तो अगर किसी एक आध की एप्लीकेशन गई भी है तो वो साल साल वेट कर रहा है। देखिए, नाइंसाफ़ी नहीं है। बात इस तरह से आप नाइंसाफ़ी वाली बात तो मैं नहीं कहूँगा, ये नाइंसाफ़ी नहीं कहूँगा। बात इस तरह से है ना कि हर प्रोजेक्ट की अपनी ज़ाती पॉलिसी है, ठीक है। पहले तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो रिफ़ंड मांग रहे थे, मैंने उन्हें रोक दिया। किस लिए रोक दिया? अब किंगडम वैली का ज़ुबैर साहब जो हर एक प्लॉट है ना, उसके अंदर मसला ये है कि आपने अगर 9,75,000 रुपया पे ऑफ किया हुआ है तो 3-3.5 लाख की आपने कंसेशंस ली हुई है डिस्काउंट फॉर्म में, KDF में, मर्जिंग में आपने 3-3.5 लाख की कंसेशन फॉर्म ली हुई है। 6 लाख रुपया आपने 6,25,000 या 6.5 लाख रुपया आपने ओरिजिनल पे किया हुआ है। किसी ने हाँ, 8 अब उसमें डाउन पेमेंट इंक्लूड नहीं होती, ये बात याद रखें, क्योंकि डाउन पेमेंट उनके पास गई कितनी है, 5,000 3,000, वो तो बहरहाल जो भी है आप ये पैसे को आप इस पैसे को जब काटते हैं, काट के आप ये देखें कि पिछले 3 से 4 साल मार्केट का क्या हाल है, कैश फ्लो की कमी है, जो आपका जो है ना मतलब डिमांड ज़ीरो है, उस हिसाब से प्रोजेक्ट साथ साथ एडजस्ट भी कर रहे हैं, साथ साथ आगे भी चला रहे हैं। यहाँ तक हमने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट देखे हैं जो 3-3 साल से लोगों को लिंगर ऑन कर रहे हैं, ठीक है। अगर किंगडम वैली चला रहा है या लेट कर रहा है, दोनों सूरत में मैं उन लोगों को कहूँगा कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आप आएँ किंगडम वैली को विजिट करें और उसके बाद ये प्लाट आपको 15-16 लाख रुपए का फिर कहीं नहीं मिलेगा। वो बात ठीक है, लेकिन अगर उनकी जेब की गुंजाइश दे रही होती वो कर रहे होते, लेकिन शायद अगर उनकी जेब सुकड़ चुकी है इतनी कि वो नहीं कर पा रहे और वो रिफंड की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो उसके बाद पॉलिसी नहीं तो सुकड़ के देखें, मेरी बात सुने, रिफंड पॉलिसी ना पुअर डिसीजन है आपकी। अगर जेब सुकड़ चुकी है ना सर, आप इस तरह करें कि आप सिंपल, अगर आपकी कास्ट ऑफ लैंड पूरी है ना सर, तो आप मार्केट में फाइल बेचने की कोशिश करें और अच्छे वक्त का इंतज़ार करें, इक्वल में बिकेगी, आपका कुछ भी नहीं काटा जाएगा, ना कंसेशंस काटी जाएंगी, ना आपका मतलब 20% काटा जाएगा। थोड़ा वेट करना है ना इक्वल्स में। और अगर आपकी इंस्टॉलमेंट शॉर्ट है तो 9,000 रुपया इंस्टॉलमेंट दें, जैसे तैसे भी करके, और अच्छे वक्त का इंतज़ार करें, जैसे मैं कहता हूँ, और इक्वल पे बेचें। ये रियल स्टेट इन्वेस्टर्स हमेशा ये करते हैं, वो कभी भी फाइल रिफंड नहीं करवाते। यहाँ पे अलमिया ये है कि यहाँ पे दिहाड़ीबाजी हो रही थी उस वक्त, और आप जब लोगों ने देखा कि इतनी तेज़ी से प्रॉफिट तो नहीं आ सकेगा, वो कहते हैं जी रिफंड कर दे। तो कंसेशंस आपने की हुई हैं सारी, आपने मर्जिंग से आप एंटरटेन हुए हैं, इसके बाद आप KDF से एंटरटेन हुए हैं, तो वो रकमें भी काटी जाएंगी, 20% भी काटा जाएगा, तो आपको तो मिलना ही कुछ नहीं है। तो आप वेट करें और आप इसे सेल करके निकलें, जो बेस्ट पॉलिसी है। चलिए, ये आपका मशवरा आ गया। दूसरा डेवलपमेंट के ऊपर अब आ जाते हैं। 5 साल हो गए हैं डेवलपमेंट के हिसाब से। एक तो पहले तो कहा जा रहा है कि इतनी ज़्यादा फाइल्स हैं, उस हिसाब से लैंड भी नहीं है, और डेवलपमेंट में लोग समझ रहे हैं यहाँ पे 5 साल के अंदर कोई बड़ी हाई राइज वगैरह इस तरह की भी डेवलपमेंट शुरू होनी चाहिए थी, वो अभी तक शुरू नहीं हुई। देखें, पहली बात यह है, ज़ुबैर साहब सारी चीज़ों को ना हकीकत पे मबनी करें। मैं इस वक्त प्रोजेक्ट का ऑनर नहीं बैठा हुआ कि मैं गलत दावा करूं। मैंने और आपने जितनी फाइल्स बेची हैं, हमने लोगों को ज़ुबैर साहब क्या बात कही थी कि 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें। 10 साल से ऊपर का टाइम है। 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें। 5 साल गुजर गए। 5 साल में मैं 2 चीज़ों से मुतमईन हूँ। मैं जिस किंगडम वैली में आया करता था वो 100 कनाल भी नहीं थी, 25 से 30 कनाल थी, ये 40 कनाल थी। बाकी ब्लू वर्ल्ड सिटी वालों ने आके अपनी वो बाढ़ शाड़ लगा ली थी और गन मैन खड़े कर दिए थे, याद है वो पहले साल में। हाँ, आज की किंगडम वैली ख़त्म नहीं होती। आज हम पूरा दिन विजिट बना के भाग के 3-4 घंटे गाड़ियों पे भागना बहुत मुश्किल काम है। हम थक चुके हुए हैं और अब बाकी का अगले 2 दिनों पे हम पेंडिंग रख रहे हैं कि हम विजिट बनाएंगे। आप क्रेडिट देते हैं कि किंगडम वैली ने लैंड खरीदी है। हाँ, लैंड के हवाले से तो आप जो भी विजिट करता है वो उसके बाद सेटिस्फाई हो जाता है कि लैंड इनके पास। आप डेवलपमेंट पे जाएं, मेरी बात सुने। आप किंगडम वैली के अंदर ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि 400 से 500 फुट चौड़ा मतलब मेन बुलीवर्ड, और जब आप 575, 8 लाख और 975 की फाइल बेच रहे थे, आपके जहन में ये खाका बनता था कि ये 500 फुट चौड़ी रोड होगी? वो बात आपकी ठीक है। जिस वक्त मैं 2021 में स्टार्ट किया था, उस वक्त
जो मेन बुलेवार्ड थी वो आई थिंक 150 से 200 फुट थी। तो मेरे जहन में यही था कि वो स्टार्टिंग में अगर 150 से 200 फुट है तो मुझे था कि 25, 30 या 40 फुट की गलियां होंगी और ये मेन बुलेवार्ड जो ना 100-150 होगी, एक एवरेज सोसाइटी बनेगी और लोगों को डिलीवर कर देगी। लेकिन मेन बुलेवार्ड जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट में देख रहा हूँ, ये तो किसी भी बड़ी सोसाइटी के साथ मैच कर रही हैं, हालांकि ये एक लो कॉस्ट सोसाइटी आप है। अगले पे जाएं। कितने परसेंट हमारे क्लाइंट्स में, हम ओवरऑल की बात नहीं करते क्योंकि हमें रिपोर्ट नहीं पता, कितने परसेंट हमारे क्लाइंट्स में लोग हैं जिन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस दे दिए? 0। अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, वो अभी मतलब डेवलपमेंट चार्जेस में अगर 100 में से मतलब जिन लोगों ने ऑल ड्यूज क्लियर किए हैं कास्ट ऑफ लैंड में, हाँ, डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिए, तो मेरा है ना, उनकी 5 साल पूरे हो रहे हैं, अभी तो डेवलपमेंट चार्जेस शुरू हो रहे हैं। तो अभी जो बंदा इस टाइम लम सम डेवलपमेंट चार्जेस, ये हमारे साथ भाई आए हुए हैं और लोगों ने किया है, हमारे तकरीबन 56 प्लाट्स कंफर्म है लम सम डेवलपमेंट चार्जेस में। लम सम डेवलपमेंट चार्जेस जो भी बंदा देता है वो मौके पे कब्जा देते हैं 5 साल के अंदर, और क्या करें। और अगर जो बंदा एक कहता है मैं डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दे सकता, वो कहते हैं किस्तें करवा लो, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, आओ किस्तें करवा लो। डेवलपमेंट चार्जेस पूरे होंगे तो पोजीशन मिलेगा ना। जो अभी आप वाइंड अप कर रहे हैं वो आपको दे रहे हैं, पकड़ के दे रहे हैं। अब आज हमारे पास इतना टाइम नहीं रहा कि हम पुख्ता गलियां विजिट करते। आपने और मैंने उस दिन रात को सारी विजिट की जी, पक्की गलियां विजिट की, उन्हीं के अंदर सारा। तो लिहाजा ये है कि भाई किंगडम वैली लेट नहीं है, कस्टमर लेट है। किंगडम वैली ने लेट नहीं किया, ये यकीन कीजिए। ये नहीं है, मुझे जहाँ पे साथ कहना होता है, मैंने किंगडम वैली के खिलाफ भी सख्त वीडियोस बनाई हैं। आज मैं अपने कस्टमर्स को ये कहता हूँ कि आप लेट है, गुलाम हुसैन शायद डेवलपमेंट चार्जेस लेके पोजीशन दे रहा है, आप ले नहीं रहे और आप कल रोएंगे। आप इतना वो कह रहे हैं बढ़ चढ़ के, लेकिन दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो सोशल मीडिया और अखबारों में नैब के केसेस सोसाइटी पे उनके मालकान के ऊपर हो रहे हैं, तो लोगों के लिए तो एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है कि यार ये तो फ्रॉड के अंदर इनके एलिगेशन लग रही है। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, मैं इन चीज़ों का आई विटनेस हूँ। जो चैनल, मैं किसी का नाम नहीं लेता और किसी साफ़ी भी मेरे छोटे भाई हैं, जो चैनल सबसे ज़्यादा जून में गुलाम हुसैन शाहिद को चला रहा था ना, और जो अखबार चला रहा था, उन्होंने अखबार ने 14 अगस्त वाले दिन इश्तिहार ले लिया, चुप हो गया। और जून में उस चैनल ने मंड के चलाया, गुलाम हुसैन शाहिद की मिन्नतें की, पैसे दो, उसने कहा भाई मैं नहीं देता। और नैब के केसेस जो है नहीं, नैब से पहले केसेस जो थे वो चलाए, नैब के केसेस चलाए कि आज गिरफ्तार हो रहा है, कल गिरफ्तार हो रहा है। इस वक्त वो चैनल किंगडम वैली का ऐड चला रहा है। एक बात याद रखें कि मैं मीडिया में रहा, मैंने बड़े बड़े अखबारात, बड़े बड़े टेलीविज़न लाहौर में किए, मैंने इस्लामाबाद में किए, मैंने पिंडी प्रेस क्लब में बैठ के ये सारा काम किया, पिंडी में मैं ऑफिशियल इदारों में रहा। मैं आपको ये बात बताऊं कि जो बात आपको ख़बरों में बताई जाती है ना, तो एक चैनल का ख़बरनामा जो होता है ना, वो 3 करोड़ रुपए पर मिनट बिक रहा होता है। उन्होंने अपने खर्चे पूरे करने होते हैं। वरना अगर चैनलों में खबरें चली है ना ज़ुबैर साहब पूरे जून में कि गुलाम हुसैन शाहिद और उसका भाई गिरफ्तार, गुलाम हुसैन शाहिद तो इधर ही फिर रहा है, इधर मौके पे है, उसका भाई लाहौर ऑफिस को मैनेज कर रहा है, किंगडम वैली लाहौर को कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। लोग झूठे निकल आए, इल्ज़ाम लगाने वाले। अब नैब खेला जा रहा है। ये आपको मैं लिख के दे देता हूँ, साबित हो जाएगी ये बात कि गुलाम हुसैन शाहिद ने कोई गलत काम नहीं किया हुआ। आप और मैं गुलाम हुसैन शाहिद को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, डे फर्स्ट से। वो तो ठीक है, लेकिन आप कौन सी सबूतों के बिना पर इतने यकीन से कह रहे हैं? सर, मैं जिस बंदे के साथ 7/24 रहता हूँ, जिसके साथ मैं उठता हूँ, जिसके साथ मैं बैठता हूँ, सारे मामलात हैं। देखें, मैं सबसे पहले और बड़ा सबूत आपको बताऊँ, नैब के सामने जो मुजाहरा हुआ वो मैंने देखा अच्छे तरीके से। किसी बंदे ने सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो घूम रही थी, किसी बंदे ने कहा मेरा 22 करोड़ रुपया है, किसी ने कहा मेरा 25 है, किसी ने कहा मेरा 30 है। ज़ुबैर साहब, मैं अगर यहाँ बैठ के ये कहता हूँ कि मैंने 30 करोड़ रुपया गुलाम हुसैन शाहिद को दिया है, तो साथी मैं 30 करोड़ रुपए का मालिक था ना, तब मैंने दिए। तो मैंने सारे तो गुलाम हुसैन शाहिद को नहीं दिए,
कोई मेरे पास अगर 30 करोड़ मैंने दिए तो कोई 10, 15, 20 करोड़ मेरे पास भी पड़े होंगे। मेरी कोई 25-30 लाख रुपए की वॉच होगी, ठीक है, 1-1.5 लाख रुपए का मेरा शूज़ होगा, कोई मेरी वो 3-4-5 करोड़ रुपए की मैं गाड़ी पे आऊँगा। वो फटे हुए स्लीपर लगा के वो जो बंदे नैब के सामने खड़े हुए हैं, बाल उनके बिखरे हुए हैं, वो कहते हैं मैं 22 करोड़ रुपया, और आप मान जाते हैं। ओ भाई 22 करोड़ रुपया जो बंदा किसी को देता है ना, 10 तरह के स्टाम्प लिखता है और उसके बाद उसके अकाउंट में डालता है। 25 करोड़ रुपया जो देता है किसी के स्टाम्प, कोई लिखत पढ़त होती है, कोई मामलात होते हैं, कोई आगे पीछे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे जैसे लोग उठ के 22 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़, ये सारा सोशल मीडिया का गेम था। ये वो बबल फट गया है। गुलाम हुसैन शायद अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। जैसे आपने जून वाली गिरफ्तारी नहीं देखी, आगे आप सितंबर वाली गिरफ्तारी भी आप नहीं देखेंगे। चलें अगले सवाल की तरफ आते हैं। लोगों का एतराज़ है कि ये किंगडम वैली का सबसे पहला प्रोजेक्ट था, यहाँ से उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए, लेकिन उसके बाद ये लाहौर, मुल्तान, ग्वादर, वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करें भाई, अपना पहला तो कंप्लीट डिलीवर करें, उसके बाद दूसरी शुरू। देखिए मेरी बात सुने, किंगडम वैली प्लाट सर पे उठा के फिर रहा है कि आओ मैनू डेवलपमेंट चार्जेस दो, मेरे को प्लाट लो। अब किंगडम वैली ने यहाँ के घर बना के रहना तो थोड़ा ही है। अब देखें बात यह है कि रोज़ चौथे दिन गुलाम हुसैन शायद की सोशल मीडिया पे शादी करवाई होती है, अब तो उसकी तीसरी चौथी करवा रहे हैं। पाई जे उस आपे मकान बढ़ा के इतने रहने सन, तो फिर उसने प्लाट सोसाइटी क्यों बेची? दूसरी सोसाइटी शुरू करने से पहले इसको डिलीवर तो करना। इसको गुलाम हुसैन शायद यहाँ पे घर नहीं बना सकता। मेरी बात समझने की कोशिश करें। उसने आपको फाइल दी, मुझे फाइल दी, दूसरे को दी, तीसरे को दी। हमने पहले कास्ट ऑफ लैंड पूरी करनी है, फिर डेवलपमेंट चार्जेस पूरी करने हैं, फिर आके हमने घर बनाना है ना। हमारी कास्ट ऑफ लैंड भी बाकी है, हमारे डेवलपमेंट चार्जेस भी बाकी है, हमने पोजीशन भी नहीं है। घर फिर गुलाम हुसैन शायद ने तो नहीं बनाना, हमने बनाना है। तो हमने आके घर बनाना है तो गुलाम हुसैन शायद की सोसाइटी आबाद होगी। हम जो नहीं बना रहे, हम तो उसके पोजीशन भी नहीं दे रहे हैं, चार्जेस भी नहीं दे रहे हैं। वो भाई हमने तो उसकी किस्त, हमसे तो 10,000 रुपया किस्त नहीं दी जाती। तो ये मसला है हमारा। चलिए आखिरी सवाल की तरफ मैं आता हूँ। लोग कमेंट्स में कहते हैं, हम इनके दफ्तर भी जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, कॉल्स करते हैं, इनका स्टाफ जो है ना वो रिस्पांस नहीं देता, स्पेशली जब कोई रिफ़ंड के या दूसरी चीज़ इशू आते हैं। अब तो कॉल ही नहीं जाती, अगर कॉल मिल भी जाए तो आगे से रूड बिहेवियर होता है, और अगर उनके ऑफिस चले जाएँ तो वहाँ पे भी मतलब कोई असिस्ट नहीं किया जाता, एक फ्रेंडली माहौल नहीं उनको मिलता। देखिए मेरी बात सुने यार, मैंने फ़र्ज़ किया बैरियर टाउन में एक प्लॉट ख़रीदा है, ठीक है, मेरा प्लॉट डेवलप पोजीशन है, या मैंने फाइल, मुझे रिफ़ंड करने की क्या ज़रूरत है? मैं अगले डीलर को जाके बेच दूंगा। अब ये रिफ़ंड वालों को कोई इतना समझाए, अल्लाह के बंदो, किंगडम वैली आपका मतलब कंसेशन जब सारी काटता है 20% काटता है, तो निसफ से ज़्यादा अमाउंट आपकी काटी जाती है। तो चौथे हिस्से पैसे क्यों ले रहे हो? आप कंसेशन को सेल करो, प्रॉफिट कमाओ, नंबर 1। नंबर 2, जो स्टाफ के अंदर गैप्स हैं उनका किंगडम वैली आपको जवाब दे सकती है। मैं क्योंकि उनका कोई स्पोक्समैन नहीं हूँ, मैं अपनी कंपनी का स्पोक्समैन हूँ। हाँ, मैं सेल को डिफाइन कर रहा हूँ, इस वजह से कर रहा हूँ ज़ुबैर साहब कि मेरे क्लाइंट्स ने अभी आके डेवलपमेंट चार्जेस देना स्टार्ट किए हैं और अगले बंदे ने मुझे पोजीशन स्टार्ट कर दी है। ये जो वीडियो के लोग नीचे कमेंट देते हैं, ये तो 10,000 रुपया किस्त नहीं दे सकते, तो ये इनके कमेंट का हम क्या जवाब? बहरहाल बहरहाल व्यूअर्स, मैंने कोशिश की कि जितने तल्ख से तल्ख सवालात हो सकते थे वो कमरान साहब से पूछे और उनके जवाब आपके सामने रख दिए। इसके साथ अब जस्टिफाई करना आपका काम है। उम्मीद है अगर आप न्यूट्रल रह के समझने की कोशिश करेंगे तो कई जगह पे आप इनको लॉजिक्स को समझ सकते हैं, और जो तनकीद बराए इस्लाह है ये वो किंगडम वैली के लिए, तो किंगडम वैली के जो मैनेजमेंट है वो इन चीज़ों से अपने लिए इस्लाह के लिए क्या पहलू निकालती है, ये अभी उनके ऊपर है। इसी के साथ ज़ुबैर बशीर और कामरान खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।